कुछ नहीं होता है ना। आप ऑक्सीजन देते रहेंगे तो कोई आदमी थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा, एक वही फैक्टर नहीं। हाँ, लेकिन इट इज़ एडिटिव, इट हैज़ गॉट द एडिटिव इफेक्ट। पहली बात तो मौत जो हुई है वो दुखद है हम लोग के लिए, और ये केस थोड़ा सीरियस केस था जिसमें कि इनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत थी। लेकिन था कि शायद वो हमारे जो वो मरीज़ थे किसी पत्रकार बंधु से भी रिलेटेड थे, तो हुआ कि नहीं। हम लोग अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग जो कर सकते हैं वो करें, और हम लोगों ने किया भी। लेकिन अब ये हमारे लिए दुखद है, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए, उनका भी मौत हो गई। लेकिन उनके तो मौत का हाँ एक, लेकिन हम लोगों ने भी अभी डीएम जैसे ये मौत हुई है तो डीएम साहब के यहाँ भी संज्ञान लिया गया है, और उनके साथ भी हम लोग की 10:45 बैठक भी हुई। उन्होंने बुलाया था अस्पताल से मैनेजर साहब, डीएस को, और हमको और डीपीएम साहब को, और वहाँ भी समीक्षात्मक बैठक हुई है और इस पर विचार किया गया क्यों ऐसा हुआ। तो और जहाँ तक सवाल है तो वो तो हम लोगों ने विचार किया ही है कि क्यों मौत हुआ। एक स्वाभाविक मौत भी होती है, जो व्यक्ति इस धरती पर आया है आज न कल उसको जाना पड़ता है एक खास समय हो जाने के बाद, चाहे बहाना कुछ भी हो। तो ब्लड उनको चढ़ रहा था, ब्लड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ब्लड चूँकि 100 ml के आसपास ब्लड चढ़ चुका था। तो जहाँ तक कभी मीडिया में आती है ब्लड रिएक्शन की बात है, तो वो तो कई भूमिका ही नहीं है उसकी ब्लड रिएक्शन की, क्योंकि ब्लड रिएक्शन होता है तो तुरंत उसका असर होता है, विदिन 5 से 10-15 मिनट के अंदर पता रिएक्शन से नहीं। अगर उन्होंने कहा तो उनकी समझ वैसी नहीं रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने पूरा विश्लेषण किया टाइमिंग के साथ, मिनट टू मिनट पेशेंट कब आया, कब ब्लड लगा, ब्लड कहाँ से आया। हम लोगों ने उस स्तर तक जाँच की कि ब्लड लाया गया था वो फ्रेश ब्लड था, ठीक था, डायरेक्ट मैचिंग कर लिया गया था, इसलिए ब्लड रिएक्शन की तो कोई संभावना तो नहीं। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण क्या समझ में आया है? मौत का कारण एक्चुअली क्या है कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पहले से था, दम फूलने की बीमारी थी, लंग्स उनका कॉम्प्रोमाइज था, और हार्ट क्रॉनिक एनीमिया रहने उनको क्रोनिक, इट वाज ए केस ऑफ क्रॉनिक एनीमिया। क्रॉनिक एनीमिया हम लोग कहते हैं जब लगातार 2, 4, 6 महीना साल भर से अगर किसी के शरीर में ब्लड अगर कम हो, और उसी कम ब्लड के को मानते हुए एक्सेप्ट करते हुए शरीर अपने आप को चला रहा हो, तो वो शरीर का जितना भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, स्प्लीन है, लीवर है, सब कॉम्प्रोमाइज रहता है, लेकिन वो किसी तरह अपना काम चलाता रहता है। तो ऐसे ऑर्गन को, जैसे ये वही बात है कि जैसे कोई टेबल है या कुर्सी है, उसमें घून पूरा लगा हुआ है, अंदर से तो वो कमज़ोर है, लगता है कि हाँ भाई टेबल है, यहाँ पर कुर्सी है, लेकिन सडनली कोई जर्क अगर उस टेबल पर पड़ता है तो वो टूट जाता है। तो उसी तरह का इस तरह के पेशेंट जो क्रोनिक एनीमिया के पेशेंट हैं, तो वो अंदर से उनका वो खुद भी कमज़ोर होते हैं, अंदर से भी उनका मोस्ट ऑफ द ऑर्गन कमज़ोर रहता है, क्योंकि ब्लड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण जो हमारे शरीर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हर ऑर्गन को, स्किन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, सबको। लेकिन ब्लड ही अगर शरीर में कम है और लंबे समय तक कम है तो हमारा हर ऑर्गन वो उससे अफेक्टेड होता है, और इसी कारण से दीज आर द रीज़न जिसके कारण उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ होगा और ये सकम। इस मामले को लेकर और जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, मैं सर उस पर भी ये करना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से ऑक्सीजन के लिए, और हमारी सरकार भी, स्वास्थ्य विभाग भी, कोरोना के समय में पहले ऑक्सीजन की कुछ कमियां होती भी थी, लेकिन आप सभी को ज्ञात है, आप सभी लोग अवगत भी हैं इस बात से कि उस समय में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए इतनी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हम लोग की तरफ से भी, कि अब ऑक्सीजन की कहीं किसी मरीज़ को कमी नहीं होती है। हमारे पास सर ऑक्सीजन देने के लिए 2 सिलेंडर्स हैं, जिसमें कि एक छोटे वाले हैं, एक बड़े वाले हैं, जिसको हम लोग B टाइप सिलेंडर, D टाइप सिलेंडर बोलते हैं। दूसरा में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास रहता है, जो कि आम हवा में, नॉर्मली आम हवा में करीब 22-23% ऑक्सीजन रहता है, लेकिन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक ऐसा उपकरण है जो कि पर्याप्त मात्रा में हम लोग के यहाँ भी है कि वो हवा से ज़्यादा ऑक्सीजन को खींच करके, वो हवा जो पेशेंट के अंदर जाता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा करके वो 30%। डॉक्टर ने तो बताया उसकी स्थिति ठीक नहीं। कंसनट्रेटर के बारे में क्या है कि वो कंसनट्रेटर हवा से ऑक्सीजन को खींच करके जो पेशेंट को मिलने वाली हवा में उसको ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। तो उसका एक वो ऑटो मशीन है, वो एक खास लेवल तक अगर वो ऑक्सीजन उसकी मात्रा कोई ठीक से याद नहीं है कितना तक होने के बाद, तो ऑटोमेटिक वो कट हो जाए। अच्छा। और फिर जैसे ही कंसंट्रेशन घटेगा तब लगेगा इस मशीन के, तो वो फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो। लेकिन इस मामले को लेकर के डीएम के असर से कोई जांच कमेटी का गठन? हाँ डीएम साहब ने अपनी तरफ से जांच कमेटी का गठन किया है, वो भी काफ़ी संजीदा है इसके लिए, और उनको भी ठीक नहीं लगा और बोले कि नहीं हम इंटरनल टीम बनाएंगे जो आपके अस्पताल में विजिट करेंगे
और हम लोगों ने भी अपनी एक इंटरनल टीम बनाई है, हम लोग विजिट करेंगे। इन द मेन टाइम हम खुद जा कर के देख करके हमने कुछ किया है, और जो है जैसे कितना ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, कितना क्या है नहीं है, हम उसका अप टू डेट कर लेंगे। ये जो हमारा PCA प्लांट है ये भी हमारा फंक्शनिंग है। इसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि वर्कर्स इसमें जो पहले 2 थे वो घट के 1 हो गए हैं, और जनरेटर का भी थोड़ा सा सुविधा इसमें नहीं मिल पा रही, चूँकि बड़ा प्लांट है, इसके लिए अलग से जनरेटर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सरकार पर के अधीन में प्रोसेस फाइल हम लोग का बढ़ रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि PCA प्लांट हमारा 4-5 जगह है, एक यहाँ है, 4 हमारे SDH में, एक जफल में है, 4 एक 5 एक 6 प्लांट है। तो 6 जनरेटर के लिए फाइल हम लोग की बढ़ी हुई है, DM साहब के यहाँ सबसे अनुमोदन भी हो गया है। अब वो टेंडर होने की प्रक्रिया में है, वो आ जाएगा, तो वो भी कमी दूर हो जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल उसके कारण कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी मात्रा में हमको आवश्यकता है तो PCA प्लांट हम लोग को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। धन्यवाद। पाइपलाइन से हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन वाला कोई मामला ही नहीं है। आप किसी को इसके लिए कोई कमी नहीं हो।